गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करूंगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या है संकेतवाचक सर्वनाम? होता क्या है कि द pronoun used to point the pronoun used to point out object to object लिखा है कि the pronoun used to point out object or object to which it refers। क्या बच्चों हमने लिखा क्या कि the pronoun used to point out, मतलब कि जिस सर्वनाम का क्या करेंगे, जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या करने के लिए टू पॉइंट आउट में संकेत करने के लिए करते हैं। किसके लिए? ऑब्जेक्ट टू विच ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी जानवर की तरफ हम क्या करने के लिए, संकेत करने के लिए करते हैं। टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड, हमारा क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो हमने आपको बताया क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है कि देखिए हमने लिखा क्या द प्रोनाउन यूज्ड, जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या करते हैं टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, संकेत करने के लिए, सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए प्रयोग करते हैं। व्हिच इट रिफर्स इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। फिर से प्यारे बच्चों समझिएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जानवर की तरफ सूचित, इंगित या संकेत करने के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका दूसरा डेफिनेशन अगर हम बात करें तो दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चों हम जो है दिस, दैट, दीज और दोज को भी हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। आपको प्यारे बच्चों हमने कहा कि जब हम जिस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं, किसी वस्तु को, किसी जानवर को, किसी स्थान को या किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तो दिस, दैट, दीज और दोज को भी हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि जो दिस का प्रयोग होता है, दिस का प्रयोग जो होता है वो नियरनेस के लिए होता है। नियरनेस, पास के लिए हम करते हैं। कोई चीज हमारे नजदीक होती है और सिंगुलर होती है, उसको संकेत करना हो तो हम वहां पे दिस का यूज करते हैं। कोई चीज अब दिस का जो प्लूरल होता है वह दीज होता है। दीज का प्रयोग जो होता है यह भी जो है नियरनेस के लिए ही करते हैं, नियरनेस के लिए ही करते हैं। लेकिन जब कोई चीज क्या होती है हमारे नजदीक होती है, नजदीक में पास में होती है, वह प्लूरल होती है, वह वचन होती है और उसको हमें संकेत करना है तब हम दीज का यूज करते हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आता है दैट। दैट का जो प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, दैट का प्रयोग हम जो होता है ये जो होता है दूर की वस्तुओं के लिए हम करते हैं। दूर की कोई चीज है उसको हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है, संकेत करना है, सूचित करना है तब हम दैट का यूज करते हैं। लेकिन वो क्या होना चाहिए? सिमिलर। सिमिलर के साथ हम क्या इसका यूज करेंगे? सिमिलर के साथ हम जो है दैट का यूज करेंगे। कोई चीज हमसे दूर, उसको संकेत करना हो, डिस्टेंस के लिए करते हैं या फार भी देते हैं। फार मींस दूर के लिए, ठीक है। और ये सर दैट का जो प्लूरल होता है वह दोज होता है प्यारे बच्चों। दोज का प्रयोग भी जो होता है हम दूर के लिए ही करते हैं। कोई चीज हमसे दूर हो उसे हमें संकेत करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना हो और वो प्लूरल हो तो प्लूरल के साथ हम जो है दोज का यूज करते हैं, दोज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी फॉर के लिए दूर की वस्तुओं के लिए भी करते हैं।
तो प्यारे बच्चों दिस जो है नियरनेस के लिए, दीज होता है नियरनेस के लिए लेकिन प्लूरल के साथ, और दैट का यूज फार के लिए, दूर के लिए लेकिन सिंगुलर के साथ, और दोज का यूज होता है ये भी फार के लिए लेकिन प्लूरल के साथ। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम आप समझते हैं कि है क्या ये प्यारे बच्चों की हम बात करें एग्जांपल, हम कहते हैं कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। हमने क्या कर दिया, इसकी तरफ संकेत कर दिया, हमने कहा दिस इज माई बुक। अगर बुक्स नहीं लिखा हुआ और बुक्स रहता तो क्या चला जाता, प्लूरल में चला जाता। ये है क्या, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम जो है कोई चीज हमारे नजदीक हो, सिंगुलर हो, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। फॉर हम करेंगे कि दूसरा एग्जांपल, दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी किताब है। इसका मतलब वो किसी उसी तरह मैंने क्या कर दिया, संकेत कर दिया कि वह तुम्हारी किताब है। इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया, वहां पे हमने किसका यूज कर दिया, दैट का यूज कर दिया। फिर इसके बाद हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि these are your these are your toys, ठीक है, ये तुम्हारे खिलौने हैं। ये जो है यहाँ पे टॉयज है, प्लूरल है हमारा, जिसकी तरफ हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो क्या है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, दीज को, कोई चीज हमारे नजदीक होती है तो उसके साथ दीज का इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लें दोज आर योर बुक्स, वे जो है वे तुम्हारी किताबें हैं। इसका मतलब इस किताबें की बात करो, किताब की बात नहीं होती, हमसे दूर है और प्लूरल है, उसको संकेत करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, तो हमने किसका यूज कर दिया, दोज का इस्तेमाल कर दिया। अब प्यारे बच्चों एक चीज और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जिस हम क्या करते हैं, जिस इस प्रोनाउन का प्रयोग, इस सर्वनाम का जो प्रयोग होता है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जानवर की तरफ हम क्या करने के लिए, सूचित, इंगित या संकेत करने के लिए हम करते हैं। और एक हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, अगला जो आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हम उस पे बात करेंगे कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वह क्या होता है। उसमें भी यही चीज होती है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी वही, एडजेक्टिव प्रोनाउन भी वही रहता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों की डिफिनेशन सेम है। इसमें भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब संकेत करता है। लेकिन एक फर्क क्या है, हम दिस, दैट, दीज और दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि अगर दिस, दैट, दीज और दोज इनके तुरंत बाद अगर कोई तुरंत बाद क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तो उसे हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या अगर दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या इसमें दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आया है, नहीं आया, इसे हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोनों में फर्क समझना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। दिस मतलब यह, बुक मतलब किताब, इज मतलब है, माइन मतलब मेरी, यह किताब मेरी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या, दिस के बाद तुरंत क्या आ गया, नाउन आ गया। जब दिस के बाद तुरंत ही नाउन आ जाए तो उसे हम कहते हैं क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये दोनों में फर्क समझना है कि अगर दिस, दैट और दीज के तुरंत, दोज के बाद तुरंत नाउन ना आए तो उसे हम कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर दिस, दैट और दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन आ जाता है उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थैंक यू प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।